गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर सेशन की। इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 18th ऑफ जून के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट अलॉट ऑफ अबाउट 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स फ्रॉम विच कंट्री। इंडिया ने रिसेंटली 100 वेंटिलेटर्स जो हैं रिसीव करे हैं। आपको बताना है कि किस कंट्री से इंडिया ने ये 100 वेंटिलेटर्स जो हैं ये इंपोर्ट करें हैं। ओके, तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: चाइना, यूएस, फ्रांस एंड जापान। राइट ऑप्शन इज यूएस। यूएस से हमने ये 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स जो हैं इंपोर्ट करें हैं। ओके, these ventilators will be given to India by the USA, United States of America. These ventilators are manufactured by the Joel US based firm and ये है न्यूज़ ड्यू टू द क्योंकि अभी क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 का। इंडिया इज गोइंग टू गेटिंग अफेक्टेड वर्सली बाय दैट। सो US as a goodwill gesture providing ventilators to us. So US की कैपिटल है वाशिंगटन DC and the president is Donald Trump. Okay, so next question is इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं: 13th, 14th एंड 15th एंड 16th ऑफ जून। आपको बताना है कब इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है मनाया जाता है। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस इज द मनी सेंट बैक होम बाय वर्कर हु वर्क्स इन अ फॉरेन लैंड। जो माइग्रेंट्स जो है किसी दूसरे देश में जाके काम करते हैं और वहाँ पे जो पैसे कमा कर जो है अपने होम टाउन में जो पैसे भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंस मनी। ओके, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो काफ़ी डिपेंड करती हैं रेमिटेंस मनी पे। ओके, बिकॉज उनके काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट क्लास जो है, वर्कर क्लास जो है फॉरेन लैंड में जाके जो है काम करती है एंड रिसेंट बैक देयर मनी बैक टू देयर होम। सो हर साल उनको सेलिब्रेट, उनके जो काम है जो कर रहे हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनको एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए जो है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16th ऑफ जून। हर साल 16th ऑफ जून को ये दिवस जो है मनाया जाता है। ओके, सो इट्स यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड ऑब्जर्वेंस अडोप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ये है जो है मनाया जाता है। एंड जो है इस बार जो है कोविड-19 की वजह से जो है रेमिटेंस पे जो है काफ़ी फ़र्क आएगा। ये न्यूज़ है कि रेमिटेंस गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक बिकॉज जो माइग्रेंट जिस कंट्री में गए हैं वो कंट्रीज आल्सो अफेक्टेड फ्रॉम द कोविड-19 एंड वहाँ पे भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इट्स नॉट ऑन द बूम, वहाँ भी स्ट्रगल कर रही है। सो दैट्स वाई जो रेमिटेंस भेजते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ेगा। सो global remittance to developing countries are projected to fall by $110 billion in 2020। ओके, तो जो ग्लोबल रेमिटेंस जो है जो हर साल सप्लाई मतलब कि भेजते हैं घर को, उसमें इतने परसेंट की कमी जाएगी, इतने परसेंट की कमी आ जाएगी 110 बिलियन डॉलर की। ओके, इन द March 2020 द UN Secretary General called for global solidarity in response to the coronavirus crisis, stating that remittances are a lifeline in the developing world, okay, especially now। तो इस बार की जो थीम थी वो भी यही थी, रेमिटेंसेज आर लाइफलाइन, रेमिटेंसेज आर लाइफलाइन। ओके, वर्ल्ड वाइड जो है ऐसे जो है 200 मिलियन वर्कर्स जो हैं दूसरे देश में जाके काम करते हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग मनी टू देयर फैमिली मेम्बर्स ऑफ अराउंड 800 मिलियन पीपल्स। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मगूरी मोतापंग वेटलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ 10। आपको बताना है कि जो ये वेटलैंड है मगूरी मोटापंग वेटलैंड जो है ये कहाँ पे है, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था। अभी आप जानते हैं कि अभी असम के अंदर, ऑप्शन बी इज़ द वैसे राइट आंसर, असम के अंदर ऑयल फील्ड के अंदर आग लग गई थी। ओके, रिसेंटली तो जो वहाँ की जो वांगजान ऑयल वेल है वहाँ पे जो है आग लग गई थी, जिसके कारण जो है वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट को काफ़ी लॉस हुआ था। और इस जहाँ पे जो प्लांट है ये जो ऑयल वेल है इसके नेबरहुड में ही, इसके साथ साथ ही ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी है, ये भी अभी न्यूज़ में है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क एंड मागूरी मोटापंग वेटलैंड। मागूरी मोटापंग वेटलैंड भी
जो है वहीं पे है, दैट्स वाई इट्स इन द न्यूज़। और ये है असम में, एंड दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अब ये कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ पे, असम के अंदर, एंड मगोरी मोटापंग वेटलैंड जो है ये भी असम के अंदर है, ड्यू टू द जो आग वहाँ पे लग गई थी। ओके, इसके कारण ये न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 5 इज जूस चेकिंग। ये आपने अभी सुना होगा रिसेंटली, जूस चेकिंग क्या है। रिसेंटली न्यूज़ ये क्या है, आपको ये बताना है कि जूस चेकिंग जो है किस टर्म को नाम दिया गया है। ओके, 4 ऑप्शन आपके पास है। ATM card skimming technique, to clone debit card to withdraw money. Actually it's a kind of cyber attack actually. ओके, तो जूस चेकिंग जो है एक साइबर अटैक है, इसको नाम दिया है जूस चेकिंग। आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन राइट है। द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन सी। ओके, साइबर अटैक ड्यूरिंग मोबाइल चार्जिंग प्रोसेसेस। साइबर अटैक ड्यूरिंग मोबाइल चार्जेस प्रोसेसेस, जैसे हम कहीं जब बाहर जाते हैं वहाँ पे जो हम अपना फ़ोन चार्ज करते हैं विद अदर डिवाइस, अदर USB से हम जब जो फ़ोन को चार्ज करते हैं, देन दिस प्रॉब्लम अकर, देन दिस जो जो अटैक है ये होता है, इसका नाम है जूस चेकिंग। ओके, इट्स अ टाइप ऑफ साइबर अटैक विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द USB चार्जिंग पोर्ट installed at public places such as airport, cafes, bus stands, etc. Once the device is plugged in and connection is established, it either install malware or secretly copies sensitive data from a smartphone, tablet or any other computer device. So ये है जैकिंग, जूस जैकिंग इसका नाम है साइबर अटैक का। जब हम अपना फ़ोन किसी पब्लिक प्लेस पे चार्ज करते हैं, देन देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ साइबर अटैक ओवर देयर, एंड इसका नाम है जूस जैकिंग। दैट्स इम्पोर्टेंट। Next question is, the UNSC will elect how many non-permanent member on June 17? जून 17 को जो है UNSC का जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनके लिए जो है इलेक्शन हुए थे। तो 17 जून को जो है इलेक्शन हुए। तो आपको बताना है कितनी कंट्रीज़ के लिए, कितने मेंबर्स के लिए ये इलेक्शन हुए। तो ये हुए 5 मेंबर्स के लिए जो है इलेक्शन हुए हैं, और इंडिया इसमें जो है मेंबर बन गया है, नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। 193 इसकी मेंबर कंट्री है UNSC की, और 183 ने इंडिया के पक्ष में वोट दिया है, एंड इंडिया बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर दिस ईयर। ओके, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल इलेक्ट 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर टू द काउंसिल। ओके, फ्रांस टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द पावरफुल 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ द जून। इंडिया इज ओके, इंडिया को अभी ये न्यूज़ है कि इंडिया जो है इसमें जो है मेंबर बन गया है विद 183 वोट्स आउट ऑफ 193। Next question is, which nation was ranked first on the World Competitiveness Index? कौन सा देश जो है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की में जो है जिसने टॉप करा है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, डेनमार्क, नेदरलैंड, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। द राइट ऑप्शन है इज सिंगापुर। सिंगापुर ने जो है टॉप करा है एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। इट कंप्राइज ऑफ 63 नेशन, 63 कंट्रीज में से सिंगापुर ने जो है पहला रैंक जो है हासिल करा है। दूसरे पे है डेनमार्क, देन स्विट्जरलैंड, आफ्टर नेदरलैंड एंड नीदरलैंड। ओके, तो आपको बताना है इंडिया का रैंक कौन सा है। इंडिया का रैंक है 43rd इन द वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इंडिया का रैंक है 43rd, और उसमें टॉप करा है सिंगापुर ने। सो दैट्स द न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स टॉप FDI रेसिपिएंट्स इन 2019 एज पर द यूनाइटेड नेशन। इंडिया का रैंक कौन सा है अमंग द वर्ल्ड्स टॉप FDI रेसिपिएंट्स 2019 के अंदर, जिन देशों में सबसे ज़्यादा FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आई है, उनमें जो है टॉप इंडिया का रैंक कौन सा है, आपको ये बताना है। तो ये डाटा जो रिलीज़ करा है, ये रिलीज़ करा है यूनाइटेड नेशंस ने, एंड 4 ऑप्शन आपके पास है, 3rd, 9th, 10th एंड 5th, एंड इंडियाज़ रैंक हेयर इज़ 9th रैंक। इंडिया जो है 9वें नंबर पर है एज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इन द 2019, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुई है 2019 के अंदर हुई है, और इंडिया का रैंक है 9th रैंक है, एंड विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, states the latest UN report. India receives around 51 billion US dollar in FDI in 2019, revealed the UN Conference on Trade and Development in its report. तो इंडिया का रैंक है 9th, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आई है। So this is the news. Next question is, India will be sending a tri-service military contingent to participate in which nation's victory day? इंडिया जो है किस देश के विक्ट्री डे के उपलक्ष्य में वहाँ पे अपनी जो है ट्राई सर्विस मिलिट्री कंटेंजेंट जो है भेजेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, UK, फ्रांस, US एंड रशिया। द
राइट ऑप्शन हेयर इज रशिया। रशिया के विक्ट्री डे के मौके पर इंडिया जो है अपनी जो है ट्राई सर्विस मिलिट्री जो है वो भेजेगा अपनी वहाँ पे उनके विक्ट्री डे में पार्ट लेने के लिए एज ए ड्रिल। ओके, इंडिया वुड बी सेंडिंग ए ट्राई सर्विस मिलिट्री कंटेंजेंट टू पार्टिसिपेट इन रशियन विक्ट्री डे पैरोड ऑन 24 जून। 24 जून को जो होने जा रही है। वैसे जो रशिया जो विक्ट्री डे मनाता है ये मनाता है 9 मई को, but got delayed because of COVID-19. The annual Russian Victory Day parade marks the surrender of Nazi Germany in 1945. वर्ल्ड वार के दौरान जो नाजी जर्मनी जो है अपनी हार मानी थी, उसके उपलक्ष्य में जो है रशिया विक्ट्री डे मनाता है और इंडिया इज गोइंग टू सेंड द ट्रूप्स फॉर द परेड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल बी रशिया इंडिया चाइना RIC ट्राइलेटरल मीटिंग टेक प्लेस। RIC ग्रुप है रशिया, इंडिया और चाइना का, इनकी जो है ट्राइलेटरल मीटिंग जो है होने जा रही है अभी रिसेंटली। तो आपको बताना है ये कब होने जा रही है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो राइट ऑप्शन है इज 22 जून को जो है ये RIC की मीटिंग जो है होने जा रही है। इंडिया की तरफ से जो हमारे भाग लेंगे वो होंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे S जयशंकर जी एंड विद द काउंटर पार्ट वैंग जी एट द वर्चुअली होगी ये वर्चुअल रशिया इंडिया एंड चाइना ट्राइलेटरल मीटिंग ऑन 22 जून 2020। दिस मीटिंग कम्स अमिड राइजिंग टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना ओवर बॉर्डर स्टैंड ऑफ अलोंग द LAC। अभी जब गलवान वैली में जो है हमारे ट्रूप्स और चाइनीज़ के ट्रूप्स के में झड़प हुई थी, वहाँ पे जो है हमने सिक्योरिटी पर्सनल बहुत जो लूज़ करे थे, बोथ साइड्स दे हैव कैजुअलिटीज़, और उसकी वजह से ये न्यूज़ थी कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन दैट मीटिंग। बट अभी ये न्यूज़ है कि इंडिया इज गोइंग टू टेक पार्ट इन दैट मीटिंग। ओके, RIC की मीटिंग में इंडिया जो है पार्ट लेने जा रहा है। तो ये होने जा रही है 22 जून के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। इनमें से कौन सा देश है जो न्यूक्लियरली आर्म्ड है। सभी ऑप्शन आपके पास हैं, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। तो आपको बताना है किस में जो है न्यूक्लियर आर्म, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इसमें ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इन सभी कंट्रीज़ के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, इन सभी के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सिप्री ने जो कि है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने जो है द ईयर बुक लॉन्च करी है टू एक्सेस द करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इन्होंने इस ईयर बुक में बताया कि किस देश के पास कितने जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है, वेदर दे आर रिड्यूस और नॉट। ओके, तो 9 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। वो 9 कंट्रीज़ है US, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। इन 9 कंट्रीज़ के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दे टुगेदर पोजेस एन एस्टिमेटेड 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स एट द स्टार्ट ऑफ 2020। इनके पास एट प्रेजेंट जो है 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स है। प्रीवियसली ये थे 13,865, क्योंकि इसमें रिडक्शन हुई है, दैट्स वाई सिप्री ने ये बताया है कि सिप्री ने जो ईयर बुक लॉन्च करी है उसमें ये बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ में जो रिडक्शन हुई है। बट चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, इनमें न्यूक्लियर वेपन्स, और नॉर्थ कोरिया, इनमें न्यूक्लियर वेपन्स जो है बढ़े हैं इनकी क्वांटिटी में। एंड US एंड रशिया ने जो है अपने वेपन्स जो है कम करे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रीटी दे हैव डन विद ईच ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से जो है उनके न्यूक्लियर वेपन्स में कमी आई है। बट इट्स ऑल द मतलब सीक्रेट रखती हैं सभी कंट्रीज, इसमें कोई पक्का सबूत तो होता नहीं है। ओके, तो ये है बात। इंडिया और चाइना और पाकिस्तान, इन सभी में न्यूक्लियर वेपन्स की जो है बढ़ोतरी हुई है, इनमें कमी नहीं हुई है। तो ये है न्यूज़ कि ये इंपॉर्टेंट आपके पास कि वर्ल्ड में 9 कंट्रीज़ हैं इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। US, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इनके पास है न्यूक्लियर वेपन। ओके, सो दैट्स द न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।